हेलो। आज हम लोग फिजिक्स का पहला लेक्चर चालू करेंगे, पहला चैप्टर है ना, जिसमें है स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो पहला चैप्टर है हम लोग का, चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है हम लोग का वैद्युत आवेश और क्या है, क्षेत्र है। क्लियर है इतना। सबसे पहले ये जानते हैं कि वैद्युत है क्या चीज़। शुरुआत हमेशा कहाँ से करनी चाहिए, बेसिक से करनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं वैद्युत होता क्या चीज़ है। देखो वैद्युत क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रिक। सबसे पहले ये जानो वैद्युत का खोज हुआ था या इसका हम लोग का आविष्कार हुआ था। ठीक, तो एक चीज़ याद रखो, वैद्युत का क्या हुआ था, खोज हुआ था। क्यों, आविष्कार उसको कहते हैं जो ब्रह्मांड में निर्मित ना हो, है ना, जिसको हम लोग बनाए, इंसान बनाए या कोई भी चीज़ बनाए। और खोज उसको कहते हैं जो ब्रह्मांड में पहले से एग्जिस्ट करती है, ब्रह्मांड में पहले से मौजूद रहती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं। तो वैद्युत भी क्या था, ब्रह्मांड में पहले से मौजूद था, आकाश से गिरने वाली बिजली, ये सब चीज़ है ना, तो इसका हम लोग का खोज हुआ है। अब देखो वैद्युत के खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का क्या रहा है, योगदान रहा है। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि कोई भी एक वैज्ञानिक इसको निकाला है, सब अपने अपने वैज्ञानिकों का मत था, अलग अलग मत के अनुसार वैद्युत का क्या हुआ है, खोज हुआ है। जैसे आग का खोज हुआ, आग का खोज है ना, क्या आग को क्या है, पत्थर से रगड़े पता चला आग पहले से मौजूद था ना। दो पेड़ आपस में टकराते थे जंगल में, हवा में, तो जिससे क्या होता था, आग उत्पन्न होता था। ऐसा थोड़ी आग को किसी लैब में जाकर बनाया गया है, नहीं है। बस वैसे ही हमारा क्या है, वैद्युत है। ठीक, अब देखो वैद्युत का हम लोग थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा जाओगे ना। हाँ चलो, देखो सन 600 बीसी में एक वैज्ञानिक था, थेल्स। अक्षर दिख रहा है, 600 बीसी में एक वैज्ञानिक था, थेल्स। ठीक, इसने क्या किया, इसने बताया कि कांच या एम्बर को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने से, अब तुम लोग जाके बिल्ली के बाल को पकड़ के रगड़ते मत रहना है ना। तो उन्होंने बताया कि कांच या एम्बर के टुकड़े को बिल्ली के बाल से या रेशम से रगड़ने पर वो क्या करता है, छोटे छोटे कुछ टुकड़ों पर, मतलब उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है, अब काली शक्तियाँ मत कहना ऐसी शक्ति आ जाती है जिससे क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। अब क्या हुआ, उस समय के जो लोग थे उन्होंने उनकी इस थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया और उसको काला जादू बता दिया। सोचो उस ज़माने में थेल्स, हमारे बाबू साहब कितना बढ़िया वैज्ञानिक थे, उनका जो थ्योरी था उनको काला जादू बता दिया गया और उसको इग्नोर कर दिया गया। फिर भी थेल्स भैया क्या किए, अपने अपने कहना चाहिए कार्य में लगे थे वो, और फिर आगे बढ़ के उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया उसको। ठीक, उसके बाद इसके बाद हम लोग का प्रोसेस आगे चला और 1752 में एक वैज्ञानिक आया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन कौन आए, फ्रैंकलिन आए। अब समझिए इसका कहानी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका, है ना, बेंजामिन का। सुनो क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आए, उन्होंने क्या किया, आसमान से गिरने वाली बिजली और जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो थेल्स हम लोग का बताया था, मतलब बिजली की चिंगारी, वो दोनों एक ही है कहा उन्होंने। अब एक है करके कहा। अब समझो क्या हुआ, उन्होंने थ्योरी दिया, अब थ्योरी का प्रूफ भी चाहिए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, भरी बरसात में वो पतंग लेकर उड़ाने निकल गए। सोचो, जहाँ भरी बरसात, हम लोग क्या कहते हैं, आदमी उन भरी बरसात में घर चलो रे, घर चलो रे, ऐसे कर कहते हैं। अब वो महाशय को देख, भरी बरसात में वो क्या किया था, पतंग उड़ाने गया था और हवा चल रहा है तेज। तो क्या हुआ, ये बरसात हो रहा है और यहाँ पर बेंजामिन भैया क्या किए, पतंग लेकर गए। ये हम लोग का पतंग है और ये गिली डोर है, 7 गिली डोर, सोचो कितना गिली डोर। ये हमारे बेंजामिन भैया है, मस्त हेयर स्टाइल बना लो स्पेशल, ज़बरदस्त दिखेंगे हमारे बेंजामिन भैया, दिल खुश हो जाएगा। भरी बरसात में बेंजामिन भैया गए पतंग लेकर, और पतंग लेके घिस तक घिस, साथ में गिल्ला रस्सी भी लेके घिस। अब इस गीली डोर से उन्होंने क्या किया, एक चाबी लटका दिया, मेटल का एक चाबी हम लोग का की था,
की मान के चलो, मेटल का एक छोटा भी है ना, धातु का, उसको इसको क्या कर दिया, उसको इसमें लटका दिया। अब समझो क्या हुआ आगे, पानी गिर रहा है हम लोग का तेज, है ना, तेज पानी गिर रहा है, और एक बिजली का साइन बना देते हैं जिससे हमको पता चले कि बिजली आ रहा है। अब समझो ये हम लोग का क्या है, गीली रस्सी है, गीली रस्सी। अब समझो हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे, कैसे, ऐसे, समझे, बस यही था हम लोग का। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बिजली इस गीली रस्सी से होते हुए बेंजामिन भैया को लगी, और बेंजामिन भैया को लगा जोड़ का झटका। ठीक, कैसे हुआ, इसने गीली रस्सी को देखा और कहा खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, ठीक, और ये जाकर बेंजामिन भैया को लगी और बेंजामिन भैया को बिजली का झटका लगा। तब बेंजामिन को ये पता चला कि आसमान से गिरने वाली बिजली और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है दोनों क्या है, एक है। ठीक, क्लियर है, बिजली की चिंगारी दोनों क्या है, एक है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए सन 1800 में, जिनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इसके नाम पे आगे वोल्ट यूनिट चलता है इसी के नाम पे, है ना। अलेक्जेंड्रो वोल्टा आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम लोग लैब में केमिकल रिएक्शन करें तो उसके माध्यम से भी हम लोग बिजली क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जिंक और कापर, जिंक और कापर इन दोनों की प्लेट लेकर उन्होंने एक बैटरी का निर्माण किया। ठीक, और इससे हम लोग को यह पता चला कि हम लोग लैब में भी एक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है इतना चीज, सबको क्लियर है। अब देखो आगे, हम लोग को पता है विद्युत कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, हाँ, एसी और डीसी, 2 प्रकार का होता है, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। अगर हम लोग बात करें बिजली की, देखो बिजली की या विद्युत की, ये 2 प्रकार का होता है हम लोग का। एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। डीसी करंट जिसको हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा, और एसी करंट जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं। क्लियर है इतना चीज, सरल है, सिंपल है बस। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसमें एक चीज याद रखना, दिष्ट धारा हम लोग का खोज हुआ है, अब प्रत्यावर्ती धारा का क्या हुआ है, आविष्कार, ये याद रखना। अब दिष्ट धारा क्या था, देखो दिष्ट धारा पहला तो बहुत खतरनाक था। खतरनाक कहने का मतलब इसको छूते ही सीधा क्या हो जाओगे, चिपक जाओगे। दूसरा इसमें क्या था, दूसरा इसमें यह था कि इस दिष्ट धारा को हम लोग ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते थे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ज्यादा ज्यादा 1 मील 2 मील मान के चलो, उससे ज्यादा हम ले जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उससे ज्यादा हम लोग इसको लेकर जाते तो क्या होता, विद्युत का क्षरण होता। क्षरण मतलब विद्युत के हाथ जितनी मात्रा में यहां से लेकर जा रहे हैं दूसरे स्थान तक उतना मात्रा में पहुंच ही नहीं पाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता था, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कठिनाई होती थी, कठिनाई होती थी। ठीक, इसी डीसी पर एक वैज्ञानिक पहले से काम कर रहा था, निकोला टेस्ला। तो उसको इस डीसी के बारे में जितनी कमी थी उसको पता थी पूरी की पूरी कि इसमें ये खतरनाक है, ये एक जगह से दूसरे जगह ले जा ही नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसने क्या किया, उसने एसी करंट का आविष्कार किया, प्रत्यावर्ती धारा का, और उसने ये बताया कि ये प्रत्यावर्ती धारा सुरक्षित है। सुरक्षित है मतलब इसकी तुलना में सुरक्षित है। दूसरा चीज, इसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग आराम से ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको ले जाना रहता था तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 1 मील 2 मील से ज्यादा ले जा ही नहीं सकते थे। अगर ज्यादा ले जाना पड़ता तो हर जगह एक सिस्टम लगाना पड़ता, जैसे यहाँ सिस्टम लगाए, यहाँ से 2 मील तक जा रहा है, फिर वहां पर 2 मील सिस्टम लगाए, फिर वहां से 2 मील भेजना है, ऐसा करके हम लोग कर सकते थे। क्लियर है इतना चीज। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो हम लोग का प्रत्यावर्ती धारा निकाले वो था निकोला टेस्ला, नाम लिख दे रहा हूं देखो, निकोला टेस्ला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, इन्होंने एसी करंट का खोज किया और इन्होंने बताया कि यह बहुत सुरक्षित है और इसको हम मीलों दूर तक हम ले जा सकते हैं बिना किसी विद्युत के क्षय के। क्लियर है इतना चीज, बस इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इतना ही देखो, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश क्या है। ये तो हो गया हम लोग का विद्युत के बारे में। अब देखते हैं आवेश क्या है और आवेश से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
अब देखो आवेश क्या है। किसी वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। समझे? वैद्युत आवेश का बात नहीं हो रहा है, केवल और केवल आवेश का बात हो रहा है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो किसी वस्तु का वह गुण जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। क्लियर है इतना चीज? इतना नोट करो। यह हो गया, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्लियर है यह चीज? अब हम लोग देखते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश क्या है? किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलना, है ना, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलना या घुसना, या ऐसा समझो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी किसको प्रदर्शित करती है? वैद्युत आवेश को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग लिखेंगे कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं। बड़े ही आराम से समझो, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, कितनी मात्रा में उसमें इलेक्ट्रॉन है, कम है या ज़्यादा है, वही उसका क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश। अब समझो आवेश के प्रकार, देखो आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। तो देखो आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक, पहला हम लोग देखते हैं धन आवेश, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे क्या? ऋण आवेश। ठीक, धन आवेश पहला देखेंगे हम लोग, फिर दूसरा देखेंगे हम लोग ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या है? जब किसी वस्तु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। ठीक, देखो जब किसी वस्तु से आवेश निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब किसी वस्तु या पदार्थ, जो भी लिख सकते हो, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु कैसी हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। अब कैसे समझें? देखो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? माइनस चार्ज। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब माइनस निकाल दिए, तो वहां क्या बचा? प्लस बचा। नहीं समझे? ऐसे समझो, देखो मान लो ये वस्तु है, तो इस पर जितनी मात्रा में प्लस होगा उतनी ही मात्रा में क्या होगा? माइनस होगा। यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, मान लो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो वस्तु पर क्या बचेगा? केवल धनावेश तो बचेगा ना। समझे इस बात को? अब समझो, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वस्तु कैसी हो जाती है? धन आवेशित। साथ ही साथ वस्तु के द्रव्यमान में भी फर्क पड़ेगा। भाई तुम किसी चीज से कुछ चीज निकालोगे तो बहुत कुछ में फर्क पड़ता है। तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले तो वस्तु कैसी हो गई? धन आवेशित हो गई। साथ ही साथ क्या होगा? वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगा? कमी आएगा। तो यहीं पर आएगा और क्या चीज? वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो गई? कमी। तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगा? कमी। क्लियर है इतना चीज? क्लियर हो ना? तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगा? कमी आएगा। ठीक, अब कमी क्यों होगा?
क्योंकि देखो मान लो तुम लोग कहीं जा रहे हो मेला ठेला कुछ खाने पीने, तुम्हारे पर्स में पैसा है कितना, 1000 रुपया। अब मान लो उसमें से 200 निकल गया, कुछ कारणवश तुम खर्चा कर दिया या कोई मंग दिया या घर वाले मंग दिए, कुछ भी हो गया, 200 उसमें से निकल गया, तो उसमें कितना बचा, कितना बचा, 800 बचा। तो तुम्हारे पैसा में कमी आया, कमी आया ना। बस वही चीज़ है, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उसमें प्लस चार्ज बचेगा और साथ ही साथ उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी होगा। क्लियर है इतना चीज। दूसरा चीज ऋण आवेश क्या है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करे, प्रवेश करे। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शॉर्टकट लिख रहा हूं देखो, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित। तो वस्तु कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित। भाई मान लो यहां पर हम लोग का प्लस, जितना प्लस है उतना ही हमारे पास क्या है, माइनस है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हो, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा है, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित होगी ना। 3 तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। और साथ ही साथ उसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, जा रहा है, तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहीं पर लिख लो ऋण आवेशित आएगी, साथ ही साथ इसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि बढ़ेगा। तुमको कोई, तुम्हारे पास 1000 है, कोई आके तुमको 500 दे दिया, तो तुम्हारे पास पैसा कितना हो गया, 1500, बढ़ा ना पैसा। तो वही है हम लोग का, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वस्तु कैसी होती है, ऋण आवेशित। साथ ही साथ वस्तु के द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आ गया ना, कोई डाउट कहीं पर। हाँ चलो नोट करो इसको। तो आवेश के अंदर ही हम लोग डिटेल देखेंगे, है ना, आवेश के अंदर ही हम लोग डिटेल देखेंगे। पहला है इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, स्मॉल क्यू से। क्लियर है इतना चीज, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज, यह कैसी राशि है, तो यह अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। क्लियर हो गया इतना चीज। तीसरा चीज क्या, यह व्युत्पन्न राशि है, यह व्युत्पन्न राशि है, ठीक, मूल राशि नहीं है। मूल राशि हमारे पास कितना है, 11वीं में पढ़े हो, 7 प्रकार का। क्या क्या, हाँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, हाँ आ गया 7, ठीक। क्लियर है इतना चीज। अच्छा देखो, यह व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि तो है नहीं, किसी मूल राशि से व्युत्पन्न हुई है, ठीक। चौथा चीज, इसका हम लोग मात्रक विमा देखेंगे। देखो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम, शॉर्टकट में सी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। पांचवा चीज, अगर बात करें इसकी विमा, तो विमा कितना होता है, शॉर्टकट हम लोग लिखते हैं 80 शॉर्टकट लिखते हैं। लेकिन अगर देखें हम लोग तो इसका कितना होगा, m का पावर 0, m0 l0 t और a, mlt फॉर्मेट में, ठीक। ये होता है इसका क्या, विमा। 5 चीज हुआ। छठवां चीज देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव क्या होता है, नियत होता है। बड़े लेवल पे बात करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पर, अब बारी आ गए हैं, बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ो। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव क्या होता है, नियत होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव नियत होता है। पृथ्वी का बदलता रहता है, याद रखना, पृथ्वी का समय समय पर बदलता है, लेकिन पूरे हम लोग यूनिवर्स की बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड की, तो संपूर्ण ब्रह्मांड का कुल आवेश सदैव क्या होता है, नियत रहता है। क्लियर है इतना चीज। अच्छा एक और देखो, 7वां, अगर 2 चीजों को आपस में रगड़ दें, बर्तन मांगते हो
ये पकड़ते हो ना तार ब्रश, अब फिर बर्तन को मांज रहे हो, दही कहीं चकाचक करना है बेटी करते हो ना। हाँ, तो अगर दो चीज़ों को आपस में रगड़ दिया जाए तो जितनी मात्रा में धन आवेश उत्पन्न होगी उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्लियर है ये चीज़? हाँ, तो इसी को लिखते हैं कि अगर दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाए, अगर दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाए, आपस में रगड़ा जाए तो जितनी मात्रा में धन आवेश उत्पन्न होता है, जितनी मात्रा में धन आवेश उत्पन्न होता है उतनी ही मात्रा में, उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश भी उत्पन्न होगा। ठीक, दो चीज़ों को आपस में रगड़ोगे तो ऐसा नहीं कि धन आवेश ज़्यादा निकल गया ऋण आवेश कम निकल गया, या ऐसा नहीं कि ऋण आवेश ज़्यादा निकल गया धन आवेश कम निकल गया। हाँ, जितनी मात्रा में धन आवेश निकलेगा उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश भी आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्लियर है इतना चीज़? और एक देख लो, और क्या है देखो, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। सातवां आठवां चीज़ देखो, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, परंतु बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। ठीक, कैसे समझें? एक द्रव्यमान जिस पर आवेश नहीं होगा तब भी उसमें द्रव्यमान होगा ना, तो बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। एक ऐसा द्रव्यमान लो जिस पर कोई आवेश ना हो, मतलब कहने का मतलब एक द्रव्यमान हम लोग कोई वस्तु लेते हैं जिस पर जितना मात्रा में धन आवेश है उतनी ही मात्रा में क्या है, ऋण आवेश भी है, मतलब इसका आवेश हम लोग का क्या है, जीरो है। कहने का मतलब क्या है, उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब द्रव्यमान ही नहीं है तो उसमें आवेश कहाँ से उत्पन्न होगा। इतना चीज क्लियर है? अब समझो आगे, इसको मिटाऊं। आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो 9वां पॉइंट, आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र, आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र होता है Q बराबर NE। आवेश की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE, जहां N जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्लियर है इतना चीज? या इसको ऐसे भी कह सकते हो, थोड़ा सा जमा दे रहा हूं, रुको, इसको ऐसे कर दो, थोड़ा ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इसको कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या और इसको कर दो इलेक्ट्रॉन की मात्रा। इसको ब्रैकेट में डाल दो और यहां से ये N और ये E डायरेक्शन। E को हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो है इलेक्ट्रॉन की क्या है? मात्रा है। क्लियर हो गया इतना चीज? और हम लोग क्या देख सकते हैं, आवेश जो है वो किसी वेग पर निर्भर नहीं करता है ना, वेग पर या गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि गति करने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जगह है हम लोग का, तो जगह है यहाँ पर, चलो देख लो, लिख लो, पूरा आज लिखाई देते हैं इसको, आवेश को पूरा खत्म करते हैं। 10वां पॉइंट देखो, यहीं पर मैं लिखवा रहा हूँ 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट, गति करने से आवेश पर, दिख रहा है कि नहीं, गति करने से आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गति करने से आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? एक 10 कूलाम का आवेश तुम यहां पर रखे हो,
अब इसको लेकर तुम जा रहे हो दिल्ली, तो दिल्ली लेकर जाओगे तो क्या 10 कूलाम आवेश 5 कूलाम आवेश में बदल जाएगा? नहीं होगा, वो 10 कूलाम आवेश का 10 कूलाम आवेश ही रहेगा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का बैटरी हमारा मान लो 100% कर हम जा रहे हैं कहीं बाहर। अब बाहर जाओगे तो नेटवर्क के खराबी के कारण या नेटवर्क में कमी ज़्यादा के कारण, सर्चिंग के कारण बैटरी का खपत होता है, वो मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 100% बैटरी है, इसको लेकर तुम 1 घंटे के लिए बाहर चले गए तो वो बाहर गया तो साइंस और डाउन होकर 0% हो गया और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता हम लोग का, है ना। तो वही है, गति करने से आवेश पर कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट हमारा नहीं पड़ता। क्लियर है इतना चीज? हाँ, अब देखो 11वां टॉपिक, यहीं पर 11वां मैं लिख दे रहा हूं। आवेश का जो सही परीक्षण है, आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल से करते हैं। आवेश का जो सही परीक्षण है वो प्रतिकर्षण बल से होता है। अब इसको कैसे समझें? आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल से कैसे होगा? तो समझो इस चीज को, आवेश का परीक्षण कैसे होगा। मान लो तुम लोग ग्रुप में बैठे हो 4-5 लोग, ये प्रयोग तुम लोग स्कूल में करना। ग्रुप में बैठे हो 4-5 लोग और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं 3-4 ऐसे करके। किसी दिन ना बिना मतलब का 3-4 झापड़ दे देना एक जन को। 3 को ऐसे ग्रुप बनाओ, मान लो 3-4 हैं, आए और लगातार लगा दिए कान के नीचे 2-2 3-3, और उसके बाद चुपचाप वहां से चले गए। अब क्या होगा? वो तीनों जने बाहर जाते हैं या घर जाते हैं कभी भी, उसमें से एक ऐसा होगा जो बोलेगा मेरे को कैसे मार दिया, वो मेरे को मारा है मैं भी उसको मारूंगी, सबके सामने मारे हैं सबके सामने मैं भी मारूंगी, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या कहेगा? ये तो मारा है मैं भी इसको मारूंगी, नहीं छोड़ूंगी, इसको तो ज़्यादा होगा तो पूरा ख़त्म ही कर दूंगी। एक क्या सोचेगा? जो आपका परम मित्र होगा वो सोचेगा होगा कुछ टेंशन इसलिए मार दी होगी, चलो बाद में देखेंगे क्या के लिए मारी है, या बाद में मैं पूछ लूँगा, कुछ का बाहरी टेंशन होगा जिसके कारण गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दी बाद में। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, जब आकर्षण था, आकर्षण मतलब आप लोगों तीनों का गहरी दोस्ती था, तो आपको पता चला कि कौन आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन आपके बारे में बुरा सोचता है। दैनिक जीवन से कनेक्ट करके देखो, कोई नहीं सोचता था, है ना। हमको पता भी नहीं था कौन हमारे प्रति अच्छा है कौन हमारे प्रति बता। आप क्या किया? प्रतिकर्षण बल लगाए। क्या प्रतिकर्षण बल लगाए? लगा दिया तीनों को 2-2 झापड़ कान के नीचे, 2 झापड़ 3 झापड़ जो भी है, कहाँ? स्कूल में। अब उस कंडीशन में आपको पता चला कि 2 लोग जो हैं वो मेरे लिए अच्छे दोस्त नहीं है और तीसरा मेरे बारे में अच्छा सोचता है। तो उसी तरह है, आवेश का सही परीक्षण किसके द्वारा होता है? प्रतिकर्षण बल से। क्लियर है इतना चीज? चलो ये सब कचरा को नोट करो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो और तुम लोग इस सब को नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो नोट करो। अब देखो आवेशन क्या होता है। चार्जिंग जिसको कहते हैं, फोन वाला चार्जिंग नहीं, दूसरा है। आवेशन क्या है समझो। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे तुम लोग अपने घर में बर्तन मांजते हो, और मरत ले मांजा था दही है कहे चिकचिकाए वह बर्तन ला है ना। देखो जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हो आवेशन में इसमें पढ़े हो ना, आवेश के गुण, आवेश का उसका नोट्स में हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं? जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन या जितनी मात्रा में धन आयन निकलता है उतनी ही मात्रा में ऋण आयन भी क्या होता है? निकलता है। पढ़े हैं हम लोग। उसी में देखो, अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, वह दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रवेश करता है। तो या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं, ठीक। अब हमारे लिए ये देखना है कि किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि हमारे पास तो 2 वस्तु है ना, 2 ठोकर रगड़ रहे हो, किससे निकला किससे नहीं निकला हमको पता कैसे चलेगा? तो यही समझो आवेशन क्या है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में प्रवेश करती है, दूसरी वस्तु में प्रवेश करती है। या क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है।
तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या करती है, प्रवेश करती है। तो वस्तु के इसी हम लोग चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। अब बात आती है किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में प्रवेश करेगा। तो समझो, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे मान लो हम लोग के पास ए है एक, और ये क्या है, बी है। इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाता है, बी में जाता है। तो ये उसका क्या हो गया, आवेशन हो गया। अब हमको समझना है किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखो, इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया कैसे पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब बोलोगे सर जी ये कार्यफलन क्या है, कार्य को फाली कर देना कार्यफलन है है ना। नहीं, कार्यफलन क्या है समझो, यहां पर कार्यफलन को भी समझ लो, आगे और डिटेल में पढ़ोगे इसको। कार्यफलन क्या है, देखो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे, प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है ना। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा दे उसे प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। समझे इसको, प्रकाश विद्युत कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा, वो एकदम कम से कम ऊर्जा जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाले। मान लो ए का कार्यफलन कम है, ए का कार्यफलन कैसा है, कम है। कैसा है, तब तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ए का कार्यफलन कम है मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो इन दोनों में मान लो ऊर्जा दे रहे हैं हम लोग, रगड़ रहे हैं तो दोनों में समान ऊर्जा आ जा रहा है। अब मान लो पता चला कि ए में थोड़ा सा ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसका कार्यफलन हम लोग का क्या है, कम है। और जिस वस्तु का कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी उसकी सतह को छोड़कर क्या होता है, बाहर निकलता है, मतलब बाहरी कक्षा को छोड़कर निकलता है। क्लियर है इतना चीज। ये हो गया, नोट करोगे इसको। हाँ कर लो, जानकारी है तुम्हारा, आगे नीट एग्जाम के लिए काम आएगा तुम लोग का। ठीक, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हो गया ये चीज। अब इसी में समझो आगे, अब हेडिंग देखते हैं आवेशों का गुण। पूरा आज आवेश को खत्म करना है आज पूरा, और उसके बाद थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे आवेश के आगे, वो भी जरूरी है हमारे लिए। ये बोर्ड को थोड़ा चलने में घिसने में टाइम लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ आ रहा है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना। वैसे दिख तो जा रहा होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2-4 दिन में चलते चलते। ठीक, पुराना बोर्ड रहता तब का बात अलग है। अब देखो आवेशों के गुण या आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या है। पहला है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्या है, क्वांटमीकरण। फिर दूसरा आएगा आवेश संरक्षण, या आवेश का संरक्षण सिद्धांत कर दो, संरक्षण सिद्धांत, किसी को भी पहला दूसरा रख सकते हो। तीसरा आवेश का क्या है, एक है हम लोग का योज्य कुछ है ऐसे करके, योज्यता नियम। ठीक, आवेश का योज्यता नियम है, योज्यता नियम है। क्लियर है इतना चीज। पहले हम लोग पढ़ते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। पहला है हम लोग का आवेश का क्या है, क्वांटमीकरण। अब समझो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। आवेश जो होता है
वह किसी भी हम लोग का कह सकते हैं क्या, आवेश जो है हमेशा एक निश्चित संख्या या न्यूनतम संख्या का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी सतह का या किसी वस्तु का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसी को ही हम लोग आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। कैसे कहते हैं समझो। मान लो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलना है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या चार इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि दो इलेक्ट्रॉन निकला, अगले बार में 2.25 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर अगले बार में 2.5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसके बाद अगले में 2.25 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा थोड़ी होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या सीधा कैसा निकलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा 2.25, 2, 2.5 ऐसे करके थोड़ी निकलेगा। तो उसी को कह रहा है कि आवेश जो होता है वो किसी सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। ना तो वो भिन्न में होगा और ना ही दशमलव में होगा। ऐसा नहीं कि किसी सतह से 1/4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नहीं। ना तो किसी सतह से 0.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी नहीं निकल रहा है। समझ रहे हैं इस बात को। निकलेगा तो पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण गुणज कहने का मतलब है ना। तो उसी को कहते हैं आवेश का क्या, क्वांटमीकरण। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, कि किसी वस्तु का जो आवेश है, किसी वस्तु का जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसे ही क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे ही आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। क्लियर है इतना चीज, क्लियर है ना। इसे ही आवेश का हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। अब समझो आगे क्वांटमी, इसको ना आगे और पढ़ोगे, एक जगह न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे ना, वहीं पर इसको क्लियर समझोगे, है ना। अब देखो आगे, उसके बाद दूसरा है आवेश संरक्षण। पूरा लिख लो फिर बताते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश का संरक्षण सिद्धांत, जैसा भी कहो। हेडिंग यहाँ दूसरा करके लड़ाई झगड़ा मत करना घर जाके, ठीक। एक ही है। संरक्षण क्या कहते हैं समझो, बेसिक है। संरक्षण मतलब ना तो उत्पन्न हो और ना ही नष्ट हो, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो, ठीक। आवेश के लिए लागू होगा तो आवेश के लिए, द्रव्यमान के लिए लागू होगा द्रव्यमान के लिए, ऊर्जा के लिए लागू होगा तो ऊर्जा के लिए। आवेश के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही क्या की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही क्या की जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, ठीक। लिखवा नहीं रहा हूं, खाली समझो। तीसरा चीज हम लोग का इसमें क्या है, आवेश का योज्यता नियम। आवेश का क्या है, योज्यता नियम। योज्यता नियम क्या कहता है, किसी वस्तु में उपस्थित जो कुल आवेश है, उस वस्तु में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के कुल योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को आवेश का योज्यता का नियम भी कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। तो देखो क्या होगा, किसी वस्तु में उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु में उपस्थित आवेश जो है या कुल आवेश जो है, उस वस्तु में उपस्थित या उस वस्तु में स्थित, जैसा भी लिखो, भिन्न भिन्न आवेशों, भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। कैसे समझे, मान लो एक वस्तु है, इस पर प्लस Q1 है, मान लो एक आवेश Q2 है, एक माइनस Q3 है प्लस में, फिर माइनस Q4 है, फिर Q5 प्लस में है, Q6 माइनस में है, ऐसे है। तो इस पर उपस्थित जो कुल आवेश होगा Q, ये इन सब आवेशों के भिन्न भिन्न प्लस माइनस है ना, तो भिन्न भिन्न आवेशों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। भिन्न भिन्न आवेश मतलब Q1 प्लस में है, प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, जोड़ोगे ना,
अब प्लस Q5 माइनस Q6, इन सभी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को आवेश का योज्यता नियम कहते हैं। समझे? कहाँ समझ नहीं आया? अरे रे रे, इतना छोटा सा चीज समझ नहीं आया। समझ, एक परिवार है, तू है, तेरा भाई है, तेरे मम्मी पापा हैं। हाइट दोनों का अलग अलग है, सबका हाइट अलग अलग है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सुखरा है। सबको मिला के क्या बन रहा है, परिवार बन रहा है। वही तो है वो मुर्दैयो, अलग अलग आवेश है। तो इस पर अगर हम लोग कुल आवेश देखें तो सभी आवेशों का योग, तुम लोग का सभी घर में तुम लोग को जोड़ेंगे तो एक परिवार बनेगा। ऐसा थोड़ी एक लड़का को छोड़ दिया और कहोगे परिवार है, हट, उसने परिवार थोड़ी होता है। परिवार उसको जब सब बच्चों को जोड़ दो, पूरा परिवार को जोड़ दो, तो मतलब पूरा सदस्य को जोड़ दो तो परिवार बनता है। बस वैसी है, सभी आवेशों को जोड़ दोगे तो वो हमारा क्या बनेगा, कुल आवेश बनेगा। क्लियर है इतना चीज? नोट करोगे इसको, आवेश के गुण को नोट करना है तो नोट करो। फिर हम लोग आगे देखेंगे किसी पदार्थों को हम लोग आवेशित कैसे कर सकते हैं, कितनी विधियां होती है। नोट करो इसको। चलो, ये हो गया ये चीज। अब आगे देखते हैं हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। देख लो, अच्छा है, सरल है, समझ लो कम से कम किस किस कितने विधि से हम लोग आवेशित करते हैं। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की विधियां कितने प्रकार की होती है, देखो यहां पर हेडिंग डाल दो, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की विधियां। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 5 विधि होती है, लेकिन हम लोग केवल और केवल 3 पढ़ते हैं। बुक में भी दिया है 3 विधि। क्या क्या? चालन, प्रेरण और घर्षण। 3 विधि है हमारे पास, रहने को 5 विधि है, लेकिन 2 विधि को इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं उसको यही समझोगे। देखो, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधि, कितनी? 5 विधि। समझो, पहली विधि क्या है, घर्षण। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि है चालन, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा। तीसरा हम लोग ले लेते हैं प्रेरण द्वारा। चौथा तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। पांचवा प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा। ठीक, पांचवा, रुको एक सेकंड में क्लियर कर दूं। पांचवा हो जाएगा हम लोग का प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। ठीक, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम लोग कह सकते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बुक में तुम लोग का इन्हीं 3 के बारे में दिया है, यही 3 हम लोग का बुक में है अवेलेबल। ये और है, देखो 5 विधियां होती हैं। इन दोनों को क्यों छोड़ते हैं पता है? क्योंकि इन दोनों से हम लोग केवल प्लस चार्ज ज्ञात कर सकते हैं, माइनस हम लोग निकाल ही नहीं सकते, और इससे प्लस माइनस दोनों निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना चीज? तो प्लस माइनस कैसे निकाल सकते हैं उसी को हम लोग को देखना है आगे। ठीक, घर्षण द्वारा तुम लोग पढ़ ही चुके हो, जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक में प्लस आता है, एक में माइनस आता है। जिसका कार्यफलन कम होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। और जिसमें प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन वो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। तो घर्षण का यही है हम लोग का एक चीज। दूसरा देखते हैं हम लोग चालन का। पहला वाला मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि सरल है। दूसरा देखो चालन का। चालन से कैसे होगा, अब समझो। मान लो एक वस्तु है, ठीक, जिस पर हम लोग का प्लस माइनस या कुछ भी है, अभी हम लोग का न्यूट्रल में है। मान लो इसके पास एक क्षण लाते हैं जिस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इस क्षण को इससे हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा एक चीज तुम लोग जान रहे होगे, बताऊंगा तो बता ही देता हूं, चलो क्या होता है। समान आवेश जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और
विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, करते हैं। अब देखो इसमें कैसा था, इसमें हम लोग का प्लस भी था माइनस भी था, जितना मात्रा में प्लस था उतना मात्रा में क्या था, माइनस था, ऐसे था, ठीक। अब देखो एक ये फर्स्ट स्टेप है ना, इसमें क्या किए, धन वाला धनावेशित वस्तु को इसके पास लाए, तो इसके पास लाओगे तो क्या होगा, इसके कारण, किसके कारण, इस धन आवेश के कारण, इस धन आवेश के कारण क्या होगा, अब धन धन एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती है, तो ये धन से ये धन प्रतिकर्षित होकर कहां चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा, है ना, और माइनस कहां आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा, आएगा। अब देखो यदि इसी का संबंध हम लोग पृथ्वी से कर दें, पृथ्वी से कर दो, किससे, पृथ्वी से, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इसके प्लस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी बीच में फांस मार देंगे फांस मार देंगे कहने का मतलब अचानक क्या करेंगे, इससे इधर का कनेक्शन हटा देंगे और इससे इधर का कनेक्शन हटा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके धन को खत्म किया। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर इसके धन को खत्म किया और हम लोग इसको ठीक उसी टाइम इसको भी निकाल दिए, अब इसको भी हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। उस कंडीशन में वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित। पृथ्वी से कनेक्ट क्योंकि ये पता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारा पृथ्वी क्या है, असीमित आवेशों का क्या है, भंडार है, इसको कितनी भी मात्रा में हम लोग आवेश दे दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत सारा आवेश है, अनंत आवेश है इसके पास, है ना। इसीलिए तो जब अर्थ से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन निकल के इसके धन को खत्म किया। अब धन को खत्म किया, ठीक उसी बीच में हम लोग धोखा किए या फांस मार दिया और इसको हटा दिए, इसको हटा दिए हम लोग, इसको भी और इसको भी, दोनों को, अर्थ से कनेक्ट किए थे उसको और चालन को, दोनों को हटाया, तो इस पर क्या बचा, केवल और केवल ऋण आवेश बचा। सेम ऐसे ही हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, पहला स्टेप ये तो था हम लोग का, जब वस्तु के लिए क्या प्राप्त किए, ऋण आवेशित प्राप्त किए, और धन वस्तु बनाना है तो कैसे करोगे, तो धन वस्तु बनाने के लिए क्या करोगे, दूसरा स्टेप, इसी में हम लोग मान लो यहां पर प्लस माइनस है हमारे पास या माइनस है, चलो पहले माइनस था ना, हम लोग क्या किए, ऋण आवेशित वस्तु लेकर आए, ऋण आवेशित वस्तु को इससे टच कराया, तो क्या हुआ, इसके जो ऋण आवेश थे, माइनस चार्ज जो थे, इस माइनस से प्रतिकर्षित होकर कहां चले गए, उस कोने में चले गए, उस कोने में चले गए, और इधर क्या बचे, प्लस चार्ज बचे, और यहां पर हम लोग का क्या है, माइनस है। हो गया क्लियर। अब समझो उस कंडीशन में क्या हुआ, जब इसको पृथ्वी से कनेक्ट किए, अर्थ से जब पृथ्वी से कनेक्ट किए, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए, पृथ्वी में जाके चले गए। उसी टाइम हम लोग फिर एक बार क्या किए, फांस मारे, क्या धोखा दिए, इसका हम लोग का पृथ्वी का कनेक्शन हटा दिए और इसको कनेक्शन हटा दिए। जब दोनों का कनेक्शन हटाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहां चला गया, अर्थ में, तो जब इन दोनों को हटा दिया पूरा, तो इसके पास क्या बचा, केवल और केवल क्या बचा, प्लस चार्ज बचा। तो इस कंडीशन में वस्तु कैसी हो गई, यहां पर ऋण आवेशित हुआ था, यहां वस्तु कैसी हो गई, धन आवेशित हो गई। तो हम लोग किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां घर्षण से पढ़ चुके हैं, धन आवेशित ऋण आवेशित एक साथ हो जाता है। अब हम लोग चालन से भी कर दिए, धन आवेशित कर दिए, सॉरी यहां धन आवेशित और ऋण आवेशित। क्लियर है इतना चीज। अब देखो ये हो गया हम लोग का किसका द्वारा, चालन द्वारा। इसको नोट करोगे क्या, नोट करना होगा तो नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो एक छोटा सा, तुम लोग वीडियो से देख लेना। ये हो गया। अब देखो चालन के बाद हम लोग देंगे प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा कैसे होगा, देखो तीसरा चीज, तीसरा टॉपिक प्रेरण द्वारा। कहने का मतलब क्या, संगति का असर।
संगति का असर मतलब क्या? देखो मान लो हमारे पास दो कंडीशन में बता रहा हूं, एक जब प्लस के लिए देखेंगे, एक माइनस के लिए देखेंगे, है ना। ये एक हो गया और ये दो यहीं पर बता दूंगा। मान लो एक चालक तार है जिस पर हम लोग का क्या है, प्लस चार्ज है। इसको कहाँ पढ़ोगे? आगे संधारित्र में पढ़ोगे, है ना। और यहां पर एक वस्तु ले आए जिस पर प्लस भी है और माइनस भी है। क्या हुआ, जब धन को इसके पास लाए तो ये क्या हो गया, प्रेरित हो गया। जैसे चोर के संगति में रहोगे तो चोर बनोगे, है ना, और डॉक्टर के संगति में रहोगे डॉक्टर बनोगे। भले डॉक्टर जैसा चीड़ा फाड़ा नहीं करोगे, हार्ट को कहीं और फिट कर दोगे, किडनी को यहाँ फिट कर दोगे है ना, कर सकते हो ना, क्या भरोसा, कर सकते हो। अब देखो ये हम लोग का क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज वाला कोई वस्तु को इस वस्तु के पास लाते हैं तो क्या होता है, प्रेरण होता है। प्रेरण के कारण क्या होगा, ये धन जो है इस धन से टकरा के उधर भगेगा। किधर? उधर कोंटा में। ये गया कोंटा में, इधर देखो प्लस, और माइनस कहाँ आ जाएगा, यहां आएगा। अब उसी समय हम लोग क्या करते हैं, इसका संबंध फिर धरती माता से कर दो। बड़ा प्यार है धरती माता में। ये धरती माता क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगी। इलेक्ट्रॉन भेजेगी, ये इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश को क्या करेगा, हमला करेगा। हमला करेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही बुद्धि लगाएंगे, नार फांस वाला। क्या करेंगे, इधर से हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके धन आवेश को खत्म करेगा, हम लोग इधर से इसका कनेक्शन हटाएंगे, इसका कनेक्शन हटाएंगे। जब इन दोनों का कनेक्शन हटाओगे तो इसके पास क्या बचा, केवल और केवल बचा माइनस। अब माइनस बचा मतलब ये वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। जोर से करे, खा के नहीं आया हूं कस करा था, ऋणावेशित हो गया। अब देखो दूसरा क्या है, मान लो हम लोग एक ऋणावेशित लाते हैं वस्तु के समीप, और यहाँ पर फिर हम लोग का चालक है जिसमें प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है। तो जब इसको इसके समीप लाओगे तो क्या होगा, वस्तु में पहले से हम लोग का क्या था, धन ऋण दोनों था। जब इसके संपर्क में लाए तो ये माइनस चार्ज जो है इससे प्रतिकर्षित होकर इधर चला जाएगा और प्लस किधर आ जाएगा, इधर देखो एक किनारे में चिपक गया। अब इसका संबंध भी हम लोग किससे कर देंगे, धरती माता से। अब धरती माता से संबंध करोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल कर धरती माता में जाने का प्रयास करेगा। प्रयास क्या करेगा, जाएगा ही, खाली जगह दिखेगा तो ठीक। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर धरती में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकला और हम लोग यहाँ से इसका कनेक्शन को भी हटा देंगे। जब दोनों कनेक्शन हटाओगे तो वस्तु कैसी हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी कैसी, धनावेशित। क्या ये छोटा बन गया, कह रही है, अरे क्या कहो रे नोनी, हमको मेरा अक्षर है वो, मेरा चित्र है जैसा भी बने, अब वो छोटा बन गया, क्या है, तुम लोग से बढ़िया बनता है मेरा चित्र, समझे। तो वस्तु क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, है ना, इतना ही बड़ा है, समझी। वस्तु क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। जब यहाँ से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकलकर धरती में चला गया, कनेक्शन इधर का हटाए, इधर का हटाए, फांस मारे, वस्तु कैसी हो गई, धन आवेशित। फांस मारे मतलब झूठ बोलना है ना, धोखा देना, समझो, कुछ भी समझो। तो वस्तु कैसी हो गई, धन आवेशित। अब ये कौन सा विधि हुआ, प्रेरण। प्रेरण के द्वारा भी हम लोग प्लस माइनस ज्ञात किए, चालन के द्वारा भी हम लोग प्लस माइनस ज्ञात किए, और घर्षण के द्वारा भी हम लोग क्या ज्ञात किए, प्लस माइनस ज्ञात किए। तीन चीज हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं किसी वस्तु में आवेशित करने की केवल और केवल तीन विधियां होती है। रहने को ये दोनों भी विधि है हम लोग का। कैसे है, चलो समझो। इतना चीज क्लियर हुआ। अब देखो नोट करने लायक कुछ नहीं है, मत नोट करो, खाली समझो। अगला देखो, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा, मई पीला द्वारा। चौथा देखो, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। तापायनिक उत्सर्जन द्वारा मतलब किसी वस्तु को गर्म करना, तीपो देना ठीक। देखो मान लो कोई वस्तु है, हमको नहीं पता, इस पर धातु का टुकड़ा है, इस पर छोटे छोटे हम लोग का क्या है, पदार्थ, अणु, परमाणु, जो भी लो तुम, है ना, ये है। मान लो इस वस्तु क्या करते हो, गर्म करते हो ऐसे, इसको भी वैसे लो,
इस वस्तु को क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। देखो वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म। क्या वास्तव में हम लोग वस्तु को गर्म करते हैं? कहाँ पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो 11th में? क्या होता है, हम लोग हीट ये जलाते हैं, कुछ भी चीज़ हीटर जलाते हैं या गैस जलाते हैं, तो हमको क्या लगता है वस्तु को गर्म कर रहे हैं, आग दे रहे हैं, लेकिन आग थोड़ी देते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो यहाँ भी गर्म करने का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं। दे रहे हो? ये जो ऊष्मा है उस वस्तु को किस रूप में मिल रहा है, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में मिल रहा है। अब जब ऊर्जा के रूप में मिल रहा है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाकर क्या करेंगे, हाँ ऊर्जा पाकर कहाँ करेंगे, बाहर निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे, बाहर। तो ये ऊर्जा किसको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। और जब ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब पूरी दुनिया को पता है, मतलब पूरी दुनिया को नहीं पता, सबको पता है कि जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वस्तु कैसी हो जाती है, धन आवेशित। तो इस वस्तु पर केवल और केवल क्या बचेगा, प्लस चार्ज ही बचेगा इस वस्तु पर। क्लियर है इतना चीज? अब देखो तपायनिक उत्सर्जन द्वारा हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, धन आवेश को ज्ञात कर सकते हैं। केवल धन आवेश के लिए ही ये है ना, हम लोग केवल और केवल किसको ज्ञात कर सकते हैं, धन आवेश के लिए ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, उसके बाद आगे देखते हैं, इसको नोट करो। अब समझो तपायनिक उत्सर्जन हो गया, इससे केवल हम लोग क्या ज्ञात किए, धन आवेश ज्ञात किए। अब समझो प्रकाश वैद्युत प्रभाव। एक हम लोग का लास्ट है 5वां, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, सूर्य का प्रकाश को टकराओगे किससे, धातु से। मान लो एक धातु का क्या ले लिए, सतह ले लिए, है ना, ये धातु का सतह है, इस पर छोटे छोटे हम लोग का क्या है, परमाणु अणु जो भी है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब इस पर प्रकाश आपतित कराओगे तो इससे टकराएगा, तो प्रकाश आपतित होगा तो वस्तु कैसी होगी, ऊर्जा पड़ेगा, ऊर्जा मिलेगा ना। और ऊर्जा फिर किसको मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये वस्तु फिर कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। होगी, 5 है तो 5 ले लो तुम्हारी खुशी के लिए। तो वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित। ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं ऊपर का। अब प्रकाश डाल रहे हैं तो वस्तु कैसी हो गई, वस्तु गर्म हुई, ऊष्मा मिला, ऊष्मा से ऊर्जा मिला उसको, और ऊर्जा किसको मिलता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाता है तो वो फालतू हो जाता है, आवारा हो जाता है, लफाड़ू हो जाता है, तीनों चीज़ होता है। और वो सब होकर वो क्या होता है, इधर उधर घूमने लगता है ना, और इधर उधर घूमता है और फिर अपना जगह को छोड़ देता है। अब जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो ये वस्तु भी कैसी हो गई, धनावेशित। अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव से भी हम लोग केवल और केवल क्या निकाल सकते हैं, धन आवेश। इससे धन आवेश ज्ञात करते हैं। इसीलिए हम लोग का इसको कैंसिल कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ऋण आवेश तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग को किसी भी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हम लोग को बताते हैं, घर्षण, चालरण, प्रेरण। इसमें तपायनिक उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये दोनों हम लोग का क्या हो जाता है, छूट जाता है। क्लियर है इतना चीज? हो गया, सबको समझ आया? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? इसको नोट करोगे? नोट करोगे तो कर लो, अब वैद्युत में प्रवेश करेंगे। अब देखो, समझो इसमें कुछ चीज हम लोग का। अब हम लोग इसमें क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्या है। इतना टाइम से हम लोग क्या देख रहे थे, आवेश के बारे में पूरा। ये आवेश का संपूर्ण डिटेल है ना, इसमें आप लोग का और कुछ नहीं है। और देखना चाहोगे तो फिर मैं दिखा दूंगा। देखना चाहोगे? चलो देख लो। वो क्वांटमीकरण था ना, उसी से एक परिभाषा देख देते हैं। एक कूलाम आवेश में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना।
एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो देखो सूत्र हम लोग का क्या था, Q बराबर N। अब देखो Q बराबर हमको कितना दे दिया है, एक कूलाम, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यही ज्ञात करना है। E का जो मान होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब सूत्र में रख दो, Q के जगह में हम लोग इसी सूत्र में रखेंगे। देखो Q के जगह में 1 रखे, N का N, और E के जगह में रखोगे 1.6 इंटू 10⁻19। इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा N बराबर, देखो 1/1.6 गुणित 10 की घात माइनस कितना 19। N बराबर दशमलव यहाँ खिसका हो तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 बटे हो जाएगा 16 गुणित 10 की घात कितना -19। N बराबर 10/16 गुणित -19 को ऊपर लेके जाओगे 10 का घात कितना हो जाएगा +19। अब समझो, इसमें का एक इसको दे दो तो ये 10 हम लोग का कितना हो जाएगा 100/16 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 18। कटाओगे तो कितना आएगा 6.25 होगा। कटा के देखना, 6.25 आएगा गुणित 10 की घात कितना 18। एक इसका वैल्यू है, N का वैल्यू। क्या ये सही है, क्या ये सही है 6.25 गुणित 10 की घात 18? नहीं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। क्या 6.25 पूर्ण गुणज है? नहीं है। मैं क्या बताया था, ये क्या पूर्ण गुणज होगा, लेकिन ये भिन्न नहीं हो सकता ना दशमलव नहीं हो सकता। एक ऐसा है दशमलव है, 6.25 है, 6.25 तो ये कहाँ होगा। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। क्या करोगे, इसमें का 2 इसको दे दो तो 2 दोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, दशमलव खसक जाएगा, और ये 10 का घात कितना हो जाएगा 16। ये हम लोग का सही है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 625 गुणित 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या चीज, ये नहीं समझ आया? अरे जोजवी, अले ले 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 ले, क्या पढ़ी है वो, देख। N बराबर 6.25 गुणित 10 की घात 18 है। कैसे आया देखो, 625 दशमलव हटाओगे, दशमलव के जगह में 1 और दशमलव के बाद कितना संख्या 2 संख्या, तो 2 जीरो कर दिए, गुणित 10 की घात कितना 18। ये हो गया 625। इसको हम लोग 10 का घात 2 कर सकते हैं, अरे 10 का घात कितना है 18। इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 625 गुणित 10 की घात 18, और ये ऊपर जाएगा तो -2, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और ये 625। क्लियर है इतना चीज? नोट करोगे इसको? चलो नोट करो। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत के बारे में। ठीक, इसको नोट कर लिए। अब देखो वैद्युत के बारे में, तो वैद्युत किसको कहेंगे, किसी चालक में आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत कहेंगे। क्लियर है इतना चीज? हाँ बोलो तो फिर से, एक बार और रिपीट करो। हाँ, क्या होगा, वैद्युत किसको कहोगे, किसी चालक में आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को तिरछा भग रहा है देखना, ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? किसी आवेश में किसी चालक में वैद्युत के बहाव को आवेशों के बहाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा निकलेगा वही फिर हम लोग का क्या कहलाएगा,
वैद्युत कहलाएगा। किसी चालक में आवेशों के बहाव से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, अब देखो उसके बाद हम लोग का आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें हम लोग को दो चीज पढ़ना है, देखो दो चीज इसमें पढ़ना है। पहला पढ़ना है स्थिर वैद्युत, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। और एक क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैद्युत चालन। इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसमें स्थिर वैद्युत में हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। देखो इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को करना है स्थिर आवेशों का अध्ययन। इसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और वैद्युत चालन में क्या करेंगे, गतिमान आवेशों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्ययन करोगे। क्लियर है इतना चीज? देखो इसमें हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हम लोग का क्या है, पहला जो अभी पढ़ रहे हैं, क्या स्थिर क्या है हम लोग का पहला चैप्टर, क्या है, रुको, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। ठीक, पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्या है, क्षेत्र है। इसी में दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या है, वैद्युत विभव एवं धारिता। यही है हम लोग का दूसरा, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो ये हो गया हम लोग का स्थिर वैद्युत विभव एवं क्या है, धारिता। और गतिमान आवेश में क्या का अध्ययन करोगे, तीसरा चैप्टर, जिसमें हम लोग का क्या है, विद्युत धारा। इसमें इकाई एक का अध्ययन करोगे, जिसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता आएगा। इसमें इकाई दो का अध्ययन करोगे, जिसमें हम लोग का क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब समझो पैटर्न कैसा है। देखो पहले स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, आवेश को रखेंगे, उसके आसपास क्या क्या घटना होता है, किस पर क्या प्रभाव पड़ता है आवेश का, उसको अध्ययन करेंगे। वस्तु को किसी मतलब आवेश को इतनी दूरी पर रख दे किसी से तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों में हम लोग का वही सब चलेगा। अगले चैप्टर में जाओगे, मतलब अगले इकाई में, है ना, इकाई दो में जाओगे, तीसरा चैप्टर में, तो इसमें गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे। गतिमान आवेश मतलब आवेश को धीरे धीरे चलाएंगे, फुल स्पीड में नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चलाएंगे। इसके बाद जब चौथा पांचवा चैप्टर पहुंचोगे ना, आवेश को इतना स्पीड में दौड़ाएंगे तुम्हारा बब्बा नहीं पकड़ पाएगा, हमारा बब्बा पकड़ नहीं पाएगा। तो हम लोग का क्या है, ये है। क्लियर है इतना चीज? तो ये हम लोग का फॉर्मेट है। पहले हम लोग को स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। उसके बाद आवेश को धीरे धीरे दौड़ाएंगे इकाई 2 में, जिसमें तीसरा चैप्टर है हम लोग का। उसके बाद इकाई 3 जाएंगे चुंबकत्व वाले चैप्टर में। चुंबकत्व वाले में हम लोग क्या करेंगे, आवेशों को फुल स्पीड में दौड़ाएंगे। क्लियर है इतना चीज? स्ट्रक्चर को उतारोगे, चलो उतार लो स्ट्रक्चर को, उतार लो। ये हो गया। अच्छा समझो इसमें कैसा कैसा है, पैटर्न कैसा आएगा। इसमें हम लोग का आएगा 1 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का आएगा एक प्रश्न, और आएगा 5 नंबर का एक प्रश्न। ठीक, जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा वैसे वैसे बताते जाएंगे कि इसमें कितने नंबर का आना है। तो 1 नंबर का एक प्रश्न आना है, 2 नंबर का एक प्रश्न आना है, और 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर का आना है, तो टोटल आना है 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 नंबर का हमारे पास क्या आना है, इस चैप्टर से आना है हम लोग का। ठीक, इस यूनिट से। तो हम लोग को वैसे तैयारी करना पड़ेगा। तो 1 नंबर के प्रश्न के लिए मैं तुम लोग को रटवा दूंगा पूरा। जब ये चैप्टर खत्म होगा हम लोग का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के लास्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 1 नंबर के लायक, और फिर स्थिर विद्युत विभव धारिता में जाएंगे तो वहाँ पर रहेगा। ठीक, उतना में हम लोग का 1 नंबर का क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर का साथ ही साथ लेकर बताते जाऊँगा, और 5 नंबर का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
5 नंबर में एक चीज तुम लोग देखना, बता दो क्या अभी? लो चलो उसको 5 नंबर का जब बड़े में पहुंचेंगे ना तो वहां पर बता देंगे। क्लियर है? 5 नंबर का एक ठो इधर से आएगा, एक ठो इधर से आएगा, ठीक, दोनों में से एक ठो आता है, ठीक। एक साइड गॉस प्रमेय आएगा और एक साइड हम लोग का क्या आता है, संधारित्र आता है। तो तुम लोग को कोई भी एक करना है। क्लियर है इतना? इसमें गॉस प्रमेय है, इसमें संधारित्र है, वो आगे देखेंगे हम लोग कैसा कैसा होगा उसको। क्लियर है इतना चीज? तो ठीक है, इतना को अभी हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग का है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी स्टार्ट कर दें। देख लो उसमें क्या है कूलाम का नियम विद्युत के लिए। पहले हम लोग कहाँ देखे थे कूलाम का नियम? कक्षा 11वीं में देखे हो? नहीं देखे हो तो वहां 9वीं में देखे होगे। वाह, नहीं देखे हो कथे? नहीं देखी है? दो द्रव्यमान के लिए M1 M2, ग्रेविटी के लिए गुरुत्वाकर्षण था ना, वही तो है वो।